9 थे और अब 10 हो गए। ये 9 ही है, ये हो, वरना मुझे 1 को मैंने देने का बोल दिया था। एक 10 मिनट में तुमने टाइम दिया, 10 मिनट में भैया नहीं निकला जो सुबह यार, की बात नोट बता रहे चीज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम परियोजना आयुष्मान निरामय भारत, उस पर मध्य प्रदेश सरकार के आयुष्मान विभाग के लोग पलीता लगा रहे हैं। आज सुदाम खाड़ी जी के पास में आप गए थे, उनके द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी शिकायतें हैं आज दिनांक तक हमारे पास प्रस्तुत करें, हम उसका निराकरण करेंगे। आज आप सुदाम खाड़ी जी से मिले, क्या कहा उन्होंने? देखिए 29 तारीख को विज्ञप्ति निकली थी जिसमें 10 अप्रैल आज लास्ट दिनांक थी। आज की दिनांक तक जिनको भी आयुष्मान के संबंध में कोई भी शिकायत थी उन्हें वहां पहुंच के अपनी शिकायत दर्ज करानी थी, या जिनके पास जो भी साक्ष्य मौजूद थे वो साक्ष्य उनको देने थे। तो आज जो है हम गए, आखिरी तारीख में हमने पूरी शिकायत बनाई, इसका शुरू से लेकर आखिरी तक का विवरण का हवाला दिया। वहां जाने के बाद बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वो साफ तौर पे जो जिस तरीके की डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको चिट्ठी लिखी गई और वो चिट्ठियां सारी की सारी जो है वापस डाक से कार्यालय पहुंच गई, लेकिन लोग उपस्थित नहीं हुए। इसका मतलब ये रहा कि लगातार जो शिकायतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है और गुमनाम शिकायत हुई है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज सामने आई कि आयुष्मान भारत का जो घोटाला हमारे द्वारा उजागर किया गया था, आज उसमें कोई शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, और एकमात्र शायद शिकायतकर्ता हम ही हैं जो बिल्कुल ठोस रूप से जाके हमने कागज भी सबमिट किए हैं और शिकायत भी सबमिट की है। अच्छा, पूर्व में आपके द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें सपना लोवंशी के जो देवर हैं पैसे लेन देन कर रहे थे, 10 लाख रुपए के आसपास, 1 लाख रुपए भी दिख रहे थे, 500 के नोट। जी बिल्कुल, देखिए उसका भी हवाला जो है शिकायत में दिया गया है। और जब किसी सरकारी अधिकारी के नाम से कोई आदमी बाहर सड़क पे रिश्वतखोरी करता है या रिश्वत की मांग करता है या अड़ीबाजी करता है और अधिकारी की नॉलेज में आता है, तो सबसे पहला दायित्व उस अधिकारी का बनता है कि उसको जाके थाने में FIR कराए, अपने अधिकारी को सूचित करे। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा कहीं नहीं हुआ, जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि सपना लोवंशी का रिश्तेदारी थी उनसे, उनका देवर था और उनको संरक्षण प्राप्त था। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कोई भी छोटी सी चीज छोटी वायरल होती है तो पुलिस महकमे के या बड़े बड़े अधिकारी या ED वगैरह सब जांच करती, क्राइम ब्रांच भी जांच करती, परंतु इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया उन लोगों ने? देखिए संज्ञान में आयुष्मान के जो नए अधिकारी आए उन्होंने लिया और 2000 कार्ड के आसपास जो है फर्जी पाए गए थे, जिसकी शिकायत अधिकारियों द्वारा क्राइम ब्रांच में की गई है। और जैसा कि आज डॉक्टर सुदाम खाड़े से बात हुई है, उनका भी यही कहना था कि अब क्राइम ब्रांच इसके आगे की कार्रवाई करेगा, सारी रूपरेखा वो तय करेगा। आपको क्या लगता है कि शिकायत जो की गई है आपके द्वारा और जो वायरल किए गए वीडियो वो सत्य पाया जाएंगे क्या? बिल्कुल, उसमें पूरी सत्यता है। सत्यता परखने के बाद ही हमारे द्वारा वायरल किए गए थे। और साफ तौर पर यह है कि अब क्राइम ब्रांच को ये कितना डेटा उपलब्ध कराता है आयुष्मान निरामय भारत, जिसके चलते हुए क्राइम ब्रांच जो है तेजी से जांच कर पाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी सारे डेटा पे निर्भर है आयुष्मान भारत निरामय के। जब तक अगर ये डेटा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जब तक वो जांच नहीं बढ़ पाएगी, तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है वापस घूम करके एक तरीके से आप ये मान लें कि बॉल जो है वापस आयुष्मान निरामय के पाले में आ गई। अच्छा, ये बताइए, सपना लोवंशी के ऊपर आज दिनांक तक मुख्यमंत्री और उनके विभाग के किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनके पति बड़े पद पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनकी सांठगांठ भी हो उसमें? देखिए आज भी हमने जो शिकायत की है उसमें हमने सपना लोवंशी के द्वारा जो 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गई है, एक ही समय पे 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों गाड़ी की लॉगबुक जो है वो कंटिन्यूटी में चली है, उसको भी हमने आज जो है खाड़े साहब को बताया है। और सारी चीजें जो सपना लोवंशी की थी, आज मैंने उनसे ये भी कहा कि 50-50 हजार के AC के लिए 2-2 लाख की तनख्वाह मिलने के बाद 50-50 हजार के AC के लिए जो है इतने बड़े बड़े अधिकारियों की अगर नीयत खराब हो रही है तो इसको क्या मायने समझा जाए और इसको इस भ्रष्टाचार को किस रूप में देखा जाए। कांग्रेस के द्वारा भी कई बार प्रश्न उठाए गए थे विधानसभा में, उसकी पुष्टि हो पाएगी क्या? देखिए लगातार जो है कांग्रेस ने इस मामले में पूरा लगातार वो भी साथ में आती रही है और मुद्दे को उन्होंने बड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन ये इस भोपाल का दुर्भाग्य है, इस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि निकम्मी नालायक सरकार है, जिसके द्वारा जो है आज तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी एक अदने प्यादे आशीष महाजन को निलंबित किया और बाकी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बड़ी शर्मनाक विषय है। आपको क्या लगता है कि सुदाम खाड़े जी ने इतने दिनों बाद जो पेपर में विज्ञप्ति निकाली, स्वतः ही संज्ञान ले लेना चाहिए था? अब कहीं उनके ऊपर भी तो कहीं राजनीतिक दबाव नहीं? देखिए हो सकता है कि सुदाम खाड़े जी इंतजार कर रहे थे कि जो शिकायतें हैं उसका शिकायतकर्ता सामने आए,
ताकि उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जा सके या साक्ष्य जो है सीधे तौर पे उनको मुहैया हो जाए, जो कि उनको हो नहीं पा रहे थे। आज हमने जो बातचीत करी उस बातचीत में हमने यही बताया कि वो सारे के सारे राज और साक्ष्य जो है आयुष्मान भारत निरामय के कार्यालय में दफन है और ये सारे राज आपको वहीं से खंगालने पड़ेंगे। उसकी पूरी एक रूपरेखा बना के दी गई है। अब उस पर कार्रवाई कैसे होती है, देखिए 154 कार्ड एक ही नंबर पे बनाए जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं दो कंपनियां FHCL और विडाल का कहीं ना कहीं पूरा हाथ है, क्योंकि अगर इनका हाथ नहीं है तो किस तरीके से एक ही नंबर पे 154 कार्ड बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात कि जो इनके द्वारा प्रारंभिक जांच की गई उसमें बताया गया कि बदायूं की आईडी पे ये कार्ड बने हैं। तो बदायूं की आईडी पे कार्ड बनाने के बाद वो शख्स भोपाल में इलाज लेने क्यों आए? क्या यूपी में उनका इलाज नहीं हो सकता था आयुष्मान में? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत निरामय में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और फेक कार्ड जो है बनाए गए हैं। आज जैसा कि निजी समाचार पत्रों ने नगर के छापा कि कई जो है आईडी से कार्ड बने हैं और कार्ड लगातार फर्जी बनते चले जा रहे हैं और उस पर इलाज भी दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान की वो जो योजना है कहीं ना कहीं पलीता लग रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए इसको आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से भोपाल में आपका आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद यहाँ अनुराग चौधरी अवार्ड लेके आते हैं नंबर 1 कार्ड बनाने का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरा व्यापम खड़ा कर दिया। क्योंकि जब कार्ड बनाने की बारी आई और आज वो कार्ड फर्जी निकल रहे हैं तो किसी अन्य राज्य का मिलने वाला अवार्ड ये खा चुके हैं। और सिर्फ इस बात को लेकर के कि एक दूसरा व्यापम इनने आयुष्मान के माध्यम से खड़ा कर दिया और आज ये 500 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार होने के बाद 4 महीने से अधिकारी कुछ उसमें कर नहीं पा रहे हैं। और आने वाले समय में अगर देखते हैं 5-7 दिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम स्वतः CBI को उसकी शिकायत करने जाएंगे। ईडी के भी बोला गया था कि ईडी में भी हम शिकायत करेंगे। नहीं, ईडी की शिकायत की नहीं की थी। उस टाइम पे हमारे द्वारा जो है ईडी और CBI से जांच की मांग की गई थी, लेकिन क्या है बार बार बोलने के बाद भी वो जांच में नहीं आया, उनके संज्ञान में नहीं आया। तो अब हम चाहते हैं कि व्यक्तिगत हम जो है पत्र लिख के उनको जानकारी में लाएं और उस पर कार्रवाई की उनसे मांग करें। अच्छा, पूर्व में भी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सपना लोवंशी ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक सबको खबर है। देखिए ये तो सब चीजें जो है आपके पूरे संज्ञान में है। जिस दिन वीडियो वायरल हुए थे उसी दिन उनका ऑडियो भी वायरल हुआ था। उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये सारे के सारे जो मामले हैं ये पूरे की पूरी जानकारी जो आयुष्मान के वीडियो है ये सारे CM हाउस से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक की जानकारी में है। लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि वरिष्ठ अधिकारी और CM हाउस इस पर कार्रवाई नहीं कर पाया? क्या ये 500 करोड़ पैसा जो रिश्वत के रूप में कमाया गया शायद CM हाउस तक गया या वरिष्ठ अधिकारी तक गया, जिसके चलते हुए ये कार्रवाई इसमें नहीं की गई? अच्छा, मोहम्मद सुलेमान के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि वो उनको भी देखना चाहिए, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए सुलेमान साहब के तो राज्य ही अलग आपको नजर आ रहा है। जब ये विद्युत विभाग में थे तो ये 5 फर्जी कंपनी से MOU साइन करते हैं, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। जो बार बार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें मोहम्मद सुलेमान भी जो है सम्मिलित हैं। इनकी लापरवाही के कारण जो है आज मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली मिल रही है। दूसरा इनके जब से स्वास्थ्य में आए, जब से आप देख सकते हो कि NHM की हालत आप देख लो, चाहे 108 की देख लो, चाहे आप आयुष्मान की देख लो, हर तरफ से जो है भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो चुकी है। अच्छा, सुदाम खाड़े जी ने आज आपको क्या जवाब दिया, क्या लगता है आपको? देखिए आश्वासन है पूरा कि इस पे जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखना ये है कि अब कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। हमने अपना काम कर दिया, बाकी हमारी तरफ से जो गेंद थी वो हमने सरकार के पाले में डाल दी है। अब देखना ये है कि आगे कार्रवाई होती है नहीं होती, और अगर नहीं होती है तो इसके आगे हम लिखा पढ़ी और करेंगे। अपना परिचय दीजिए। प्रदीप खंडेलवाल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी भोपाल।